हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एकदम सही से होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्रेंडशिप विद केमिस्ट्री। और बेटा आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्नर्स थ्योरी, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस थ्योरी को बेटा हमें समझने के लिए पूरी की पूरी क्रिकेट टीम को समझना पड़ेगा। और क्रिकेट टीम अगर हमारी समझ में आ जाती है बेटा, तो फिर हम लोग उसके बाद वर्नर्स थ्योरी को रटने की जरूरत नहीं है। हम उसके बाद हमारी थ्योरी कभी गलत नहीं होने वाली है। तो देखिए बेटा, जो क्रिकेट टीम होती है, क्रिकेट टीम में जो रोल होता है बेटा वो 3 लोगों का होता है ना। एक होता है कैप्टन का, एक होता है बैट्समैन और एक होता है बॉलर। जो आपका कहिए बेटा कैप्टन है, कैप्टन जो होता है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम है। कौन है? सेंट्रल मेटल एटम है। उसके बाद जो बेटा उसको सेटिस्फाई करने की जरूरत पड़ती है वो बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को ही सेटिस्फाई करने की जरूरत पड़ती है भैया। अगर वो उनको सेटिस्फाई ना करेगा तो अच्छा स्कोर नहीं पा पाएगा। और दूसरी बात जो होती है वो ये होती है कि बैट्समैन और बॉलर्स को भी ये चाहिए होता है कि अपने कैप्टन को सेटिस्फाई करके रखे। अगर बेटा वो दोनों को सेटिस्फाई ना करेंगे तो क्या करेगा कैप्टन? दोनों को क्या कहेगा? अगले मैच में खिलाएगा नहीं भैया, है। और जब नहीं खिलाएगा तो क्या होगा? टीम्स में उनकी पोजीशन गिर जाएगी, है ना बेटा। तो दोनों की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करके रखें, कैप्टन बैट्समैन और बॉलर को, और बॉलर बैट्समैन कैप्टन को। देखिए, जो क्रिकेट टीम की बेसिक नीड है, सबसे पहले कैप्टन की जो बेसिक नीड है वो होती है बैट्समैन, है ना। सॉरी, कैप्टन की जो बेसिक नीड है बेटा वो कौन है? बैट्समैन। मतलब ये उनकी प्राइमरी बैलेंसी होती है। और सेकेंडरी जो होती है वो होते हैं बॉलर्स। बेटा आपने देखा है हर एक मैच में जो बॉलर होते हैं उनके ओवर रहते हैं लगभग लगभग फिक्स। मतलब उनका भरोसा है कि भैया ये इतना लगभग लगभग इतने ओवर ये फेंकेगा। लेकिन जो बैट्समैन होता है उसका पता नहीं पहली बॉल पे आउट हो जाए या लगातार चलता रहे। मतलब उनकी जो कंडीशन होती है वो इस तरीके की होती है, डॉटेड। मतलब पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है बेटा। लेकिन बॉलर का ये कंफर्म है कि भैया उसे इतने ओवर फेंकने ही पड़ेंगे लगभग, है ना। तो बेटा मतलब ये आपका डार्क से सेकेंडरी बैलेंसी जो होती है उसे हम डार्क लाइन से प्रेजेंट करेंगे, अटैच दिखाएंगे बेटा। और प्राइमरी बैलेंसी को आप डॉटेड लाइन से अटैच दिखाते हैं। जो प्राइमरी बैलेंसी होती है ये सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड करती है, मतलब स्कोर डिसाइड करती है। मतलब बैट्समैन क्या डिसाइड करता है बेटा? क्रिकेट टीम का स्कोर डिसाइड करता है। और जो प्राइमरी बैलेंसी होती है बेटा इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है। सेकेंडरी बैलेंसी जो होती है, मतलब बॉलर्स जो होते हैं, कहिए बेटा या कहीं सेकेंडरी बैलेंसी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये आपके न्यूट्रल होंगे या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कभी कभी जो आपके सेकेंडरी बैलेंसी है बेटा या जो न्यूट्रल वाले लिगेंड हैं, ठीक है, वो कभी कभी कम हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो प्राइमरी बैलेंसी होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की दोनों का ही काम कर जाती है। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर बैट्समैन है लेकिन कभी कभी उनको बॉल फेंकते हुए भी देखा होगा आपने। सहवाग जी बैट्समैन है लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर उनको बॉल फेंकते हुए आपने देखा होगा। देखिए, इसके अलावा बेटा आपके जो बॉलर्स होते हैं बेटा, बॉलर्स की डायरेक्शन फिक्स होती है ना, कि वो हमेशा बैट्समैन की तरफ ही क्या फेंकेंगे? बॉल फेंकेंगे। लेकिन बैट्समैन का ये क्लियर नहीं होता बेटा कि उसे हमेशा एक ही डायरेक्शन में बॉल को मारना है। नहीं, वो बेटा जिधर चाहे उधर अपनी बॉल को घुमा सकता है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी बैलेंसी है ये नॉन डायरेक्शनल होती है, और जो सेकेंडरी बैलेंसी होती है बेटा, बॉलर्स जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। उनकी डायरेक्शन फिक्स होती है कि आपको इधर से इधर ही बॉल फेंकनी है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि इसको चलिए हमने बैट्समैन और इस तरीके से उसे सीख लिया बेटा, लेकिन इसका यूज क्या? देखिए एक और चीज समझिए बेटा, कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उसको जो पूरा करता है वो होती है आपकी सेकेंडरी बैलेंसी, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जो आपका हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी, और बेटा इसमें आपका एक होगी प्राइमरी बैलेंसी, ये क्या करेगी? ऑक्सीडेशन नंबर।
दिखाई, और ये बेटा हमेशा नेगेटिवली चार्ज होगा। सेकेंडरी वैलेंसी ये जो होगी बेटा, ये आपका न्यूट्रल होगा या फिर बेटा कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। ठीक है, और ये हमेशा क्या दिखाएगी बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लिया बेटा हमने, जैसे CO, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम मतलब कैप्टन है टीम का, और देखो भैया जहां जे आएगा Cl3, ये आपके नेगेटिवली चार्ज है, तो ये कौन है, प्राइमरी वैलेंसी है? और देखो ये आ गए NH3, तो बेटा ये क्या है, आपकी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बेटा। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, और इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा देखो हमेशा जो कैप्टन होता है वो बीच में रहेगा, और जब कैप्टन को आप बीच में रखेंगे तो बेटा इससे आप जो Cl है, Cl जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है, मतलब बैट्समैन है, इनका कोई भरोसा नहीं है बेटा कब आउट हो जाए, तो इसलिए हमने इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना बेटा, ये NH3 आपके 6 NH3 हैं, तो बेटा हमने इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये ज्योमेट्री को डिफाइन करती है बेटा। अगर 6 लिगेंड है, ध्यान रखना बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो आपकी जो शेप होगी, मतलब आपकी नहीं, आप तो बेटा खाओगे पियोगे मोटे हो जाओगे, नहीं खाओगे पियोगे पतले हो जाओगे, आपकी शेप की बात नहीं कर रहे, इनकी शेप की जो बात होगी बेटा, तो ये जो है अगर 6 हैं लिगेंड इनके साथ में, तो ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, 4 हैं तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेन में से कोई एक शेप होगी बेटा। ठीक है, तो ये जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, ये डिफाइन करती है इनकी ज्योमेट्री को, और प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करेगी बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर को। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल, और सेकेंडरी डायरेक्शनल होती है, क्योंकि सेकेंडरी वॉलर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब समझिए बेटा, इसको अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, CO, मतलब बेटा अगर इसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिखें तो जो आपके लिगेंड का काम कर रहे हैं, मतलब ये 6, इसको बेटा बाहर इस तरीके से अंदर लिखेंगे, और जो आपके Cl हैं बेटा, ये आपके प्राइमरी का काम कर रहे हैं, तो इनको बाहर लिखेंगे। और अगर बेटा इनको पानी में डिसॉल्व किया जाए तो बेटा ये आपका टूटेगा, ये आपका टूटेगा। देखिए बेटा इसे मैं रफ कर देता हूं, और अगर आपको जरूरत हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको मैं रफ करके लिखता हूं बेटा, इसको अगर तोड़ेंगे बेटा तो ये टूटेगा 3Cl नेगेटिव प्लस CO NH3 का होल 6 और पॉजिटिव। ठीक है बेटा, ये जो है वो इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है, मतलब बेटा इसमें आपको 2 आयन मिलेंगे, है ना, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला आपको। ठीक है बेटा, 3Cl और एक ये, मतलब 4 मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो इनमें अगर हम लोग AgNO3 डाल दें, क्या डाल दें, AgNO3 डाल दें, ठीक है बेटा, ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, तो आपको AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखिए अगर बेटा हमारे पास ये कंडीशन ना होकर के क्या होती बेटा, आपके पास कंडीशन कुछ इस तरीके की होती कि NH3 जो होते भैया वो रह जाते आपके पास 5 और ये होते आपके पास 3 पूरे। तो बेटा अब यहां पे एक Cl को सेकेंडरी वैलेंसी का काम करना पड़ेगा, क्योंकि कोवाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, वो है 6। ठीक है बेटा, तो 6 दिखाने के लिए आप इसे कैसे दिखाएंगे, CO Cl NH3 का होल 5 Cl को। अब बेटा यहां से 2Cl नेगेटिव मिलेंगे और एक ये, मतलब टोटल आयंस मिलेंगे आपको 3, और इसमें बेटा आप AgNO3 डालेंगे तो आपको तब भी दोबारा से क्या मिल जाएगा, सिल्वर क्लोराइड मिलेगा, लेकिन कम क्वांटिटी में मिलेगा बेटा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा। अब समझिए बेटा, इसको अगर प्रेजेंट करें तो देखिए ये जो आपका Cl नेगेटिव है बेटा, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा ये प्राइमरी का भी काम करेगा, है ना, और सेकेंडरी का तो काम कर ही रहा है क्योंकि स्फीयर के अंदर है बेटा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप, CO बेटा, ये आपने ले लिया Cl, देखिए ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम कर रहा है।
अब बेटा यहां पे आपके जो 2 Cl बचे उनको आपने इस तरीके से दिखा दिया डॉटेड लाइन से, ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखा दिया बेटा। और बाकी जो बचे उनको दिखा दीजिए आप NH3 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 और NH3। ये बेटा आपके 5 थे तो 5 के 5 हमने दिखा दिए। तो बेटा एक Cl यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी का काम करेगा। मतलब अब ये बन गया सचिन तेंदुलकर, मतलब जो बैट्समैन और बॉलर का दोनों का एक साथ काम कर रहा है। मेरे हिसाब से बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन इसकी बेटा एक जो लिमिटेशंस है इस थ्योरी की वो ये है कि ये थ्योरी जो है बेटा कलर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर, है ना, बॉन्ड की डायरेक्शन, ये सब बताने में पूरी तरीके से विफल रही थी बेटा। इसलिए ये थ्योरी जो है वो फेल है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपकी बीबीटी आई, बीबीटी फेल हुई तो आपकी सीएफटी आई, ठीक है बेटा। तो वो उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन हाँ बेटा आपको एक बात बता दूं कि जो ये बर्नर है ना, इनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पप्पा बोलते हैं। पापा और केमिस्ट्री कौन सी? और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मतलब फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बेटा। और इसके लिए इनको 1823 में मींस 1823 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ ये आपको अगर ये समझ में आया हो बेटा तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। और इसका आगे वाली जो वीडियो आने वाली है उनका पूरी तरीके से आनंद लीजिए। थैंक यू।